आमल की एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य के विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग, हे धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी वशिष्ठ जी से एक बार इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं। उस प्रश्न के जवाब में वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता से इस प्रकार कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके श्रीमुख से चंद्रमा की कांति के समान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी कांतिमान बिंदु से आमलक अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों की सृष्टि की। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु का प्रिय आमलक अर्थात आंवले का वृक्ष था। हे महाभाग, उस वृक्ष को देखकर देवताओं को अत्यधिक विस्मय हुआ, क्योंकि वे उस वृक्ष के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है, जो विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके स्पर्श करने से इसका दुगना और इस फल को भक्षण करने अर्थात खाने पर 3 गुना फल प्राप्त होता है। यह वृक्ष सभी पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इस वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर भगवान ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में ऋषि मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय वृक्ष है। अतः भगवान श्री विष्णु के भक्त पुरुषों के लिए यह अत्यधिक पूजनीय है, परम पूज्य है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए, अर्थात आंवले का सेवन करना चाहिए, आंवले के फल का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं, देवता अथवा और कोई? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान श्री विष्णु का यह कथन सुनकर वे सभी ऋषिगण भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि अत्यधिक संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं, हमसे संतुष्ट हैं, तो हम लोगों के हित के लिए आप हमें कोई ऐसा व्रत बतलाने की कृपा कीजिए जो हम सबको मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। तब भगवान श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो, तो वह एकादशी
महान पुण्य फल देने वाली और बड़े बड़े घोर पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के समीप जाकर वहां दीप दान कर विधि विधान पूर्वक पूजन कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार विधि से भगवान नारायण ने आंवले के वृक्ष का पूजन और रात्रि जागरण के विषय में बतलाया। इससे मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और सहस्त्रों गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत के देवता कौन हैं और मंत्र कौन सा है? इस व्रत में पूजन किस प्रकार करें? उस समय स्नान और दान किस प्रकार किया जाए? सभी बातें कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल में दंत धावन कर कर यह संकल्प करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखिए। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुपत्नी गामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से कदापि वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घर पर ही स्नान करें। स्नान के पूर्व शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र: अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरणों से नाप लिया था। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो असंख्यों पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हर लीजिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित। स्नान करने का मंत्र: त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् स्वेदजोद्भिज्जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातो अहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, आप संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हैं। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार हैं। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान का फल प्राप्त कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों को फल प्रदान करने वाला हो। पद्म पुराण के उत्तरखंड से उद्गृत। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे परशुराम जी की स्वर्णमय प्रतिमा निर्मित करवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन की अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा, हवन इत्यादि श्रेष्ठ कर्म करें। इसके पश्चात सब प्रकार की सामग्रियां लेकर आंवले के वृक्ष के समीप जाकर वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए
नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ देने चाहिए। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में पुष्प की माला पहनाकर सभी प्रकार के धूप की सुगंधी फैलाएं। जलते हुए दीपकों को श्रेणी में सजा कर रखें। तात्पर्य यह कि सभी ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित हो। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें खील भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति जो सुवर्ण की है स्थापित कर विशोकाय नमः कहकर उनके श्री चरणों की, विश्वरूपिणे कहकर उनके दोनों घुटनों की, उग्राय नमः कहकर जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, ओम पद्मनाभाय नमः से उदर भाग की, ओम श्री वत्सधारिणे नमः कहकर वक्षस्थल की, ओम चक्रिणे नमः से बाहिनी भुजा की, ओम गदिने नमः से दाहिनी भुजा की, ओम वैकुंठाय नमः से कंठ की, ओम यज्ञ मुखाय से मुख की, ओम विशोक निधेये नमः से नासिका की, ओम वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, ओम वामनाय नमः से ललाट की, ओम सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक का पूजन करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य अर्पित करने का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जमदग्न्य नमोस्तुते ग्रहण अर्घ्यम इमं दत्तम मामलक्यायुतम हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 47 से 57वें श्लोक से उद्धृत। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करना चाहिए। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा इसकी रात्रि जागरण कर व्यतीत करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के नाम जपते हुए आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 अथवा 28 बार करें। फिर प्रातःकाल होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सभी सामग्री उन्हें निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान करें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर सदैव प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के दान देने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब उपरयुक्त विधि से का पालन करने से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी और अधिक फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, किंचित भी संदेह नहीं। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया
हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। ओम अच्युताय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम उग्राय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम श्रीवत्सधारिणे नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम गदिने नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम यज्ञमुखाय नमः, ओम विशोकनिधये नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।